हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, हम आपको सुनाते हैं सप्तशती पाठ की अध्याय कथा 4। तो चलिए सुनते हैं। सिद्धि की इच्छा रखने वाली पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें और उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आबंद चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों से शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके त्रिनेत्र हैं, वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही हैं। ऋषि कहते हैं कि अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथों मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन झुकाते हैं तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगी। उस समय उनके सुंदर अंगों में से अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं है। वे भगवती चंडिका का संपूर्ण जगत पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं में घरों में स्व ही लक्ष्मी के रूप से, पापियों को यहाँ दरिद्रता का रूप से, शुद्ध अनंत करने वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इन अचिंतनीय रूप का असुरों का नाश करने वाली भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में के कारण हैं। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद हैं। जो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता, भगवान विष्णु, महादेव जी की आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता परा प्रकृति देवी संपूर्ण यज्ञों में जिनके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वहाँ स्वाहा आप ही हैं। और इसके अतिरिक्त आप पितरों की तृप्ति का मार्ग भी हैं, कारण है। अतः हम सब लोग आपको स्वधापी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति कर साधन है, अचिंतन्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रियम तत्वों को ही सार वस्तु मानने वाली तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाली मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं, वह भगवती परा विद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं, अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी तीनों वेद और भगवती 6 ईश्वरों से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता, खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आप ही कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभ के सदृश भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित और निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला है। उत्तम सुवर्ण की मनोहर क्रांति से कमनी है, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भवों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध से भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो और परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगदम्बा अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालते हैं। यह बात सभी अनुभवी में आई है, क्योंकि महिषासुर का यह विशाल सेना क्षण भर में आप
आपके कोप से नष्ट हो गई। सदा अभ्युदत्त प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता है। वे ही अपने हष्टपुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी आपकी ही कृपा से पूर्ण आत्मा पुरुष प्रति अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार के धर्माकुल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चित ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वतः पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपकी सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उद्धार करने के लिए सदा ही दयाद रहता है। देवी इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा यह राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भी भले ही पाप करते रहते हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में चले गए। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टि पात्र मात्र से भी में ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है कि शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनी भूत प्रभाव से चौधिया कर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि मनोहर रमियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाली आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को सहते हुए उनके कर्म को निहारते हुए अपने सदाचार पर दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी भी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूरों से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों को भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया की प्रकट की है। वरदायिनी देवी आपकी इस पराक्रमी किसके साथ ही तुलना हो सकती है, तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोगों के भीतर केवल आप में ही देखी गई है। माता, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके आप खड़ग से हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें। ईश्वरी अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाला खड़ग, शूल और गदा आदि जो अस्त्र हैं, उन सबके द्वारा आप हम ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार जब देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, तब फिर से सबने मिलकर जब भक्तिपूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वंदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा कि भक्तगण। देवी बोली कि देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। भगवती ने तब देवता बोले, भगवती हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर द्वारा मारा गया है। महेश्वरी, इतने पर ही भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो हम सब जब आपका स्मरण करें तब आप दर्शन देकर हम लोगों का महान संकट दूर कर दिया करें, तथा प्रसन्न मुखी अंबिके जो मनुष्य इन स्त्रोतों का द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे वित्त समृद्धि और वैभव देने के लिए साथ साथ ही उसकी धन और पति स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहे। ऋषि कहते हैं कि हे राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गई। और भोपाल इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली
देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों का तथा शुभ निशुओं का वध करने के एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर में जिस प्रकार प्रकट हुई थी वह सब प्रसंग मेरे मुँह से सुनो। मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। वह वृत्तांत सुनिए। श्री मार्कंडेय पुराण से यह चौथा अध्याय समाप्त होता है। तो अब सुनते हैं माँ दुर्गा का क्षमा प्रार्थना। माँ, मैं मंत्र नहीं जानती हूँ, न यंत्र। मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, आवाहन का पता नहीं है, ध्यान स्तोत्र और कथा भी जानकारी नहीं है। ना तो मैं तुम्हारी मुद्राएं जानती हूँ और न ही मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है। परंतु एक बात जानती हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना, जो कि सब क्लेशों को, समस्त दुख विपत्तियों को भर लेने वाला है, सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता। मैं पूजा की विधि नहीं जानती, मेरे पास धन का भी अभाव नहीं है, मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ तथा मुझसे ठीक ठीक से पूजा का संपादन भी नहीं हो सकता। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई है उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव होता है किंतु कहीं भी माता कुमाता नहीं होती हैं। माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में मैं ही अत्यंत चपल तुम्हारा बालक हूँ। मेरे जैसा चंचल कोई बिरला ही होगा। सिवे मेरा जो यह त्याग हुआ है यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती हैं। जगदम्बा माता, मैं तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की है। देवी, तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया है, तथापि मुझ जैसे अधमर पर जो तुम अनुपम स्नेह करती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती है। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवाओं से व्यग्र रहना पड़ता था। इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती है, अतः उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होती तो मैं अवलंबित होकर किसकी शरण में जाऊंगी। माता पन्ना, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चंडाल भी मधुक पास के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो चिरकाल तक निर्भय विहार करता रहता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है तो लोग विधिपूर्वक जप में लगे रहते हैं। उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। हे माता, मेरे द्वारा गलती की भी कोई भी हो उसे क्षमा करना। भवानी, जो अपने अंगों में चिता की राख बभूत लपेटे रहते हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबरधारी नग्न रहने वाले, मस्तक पर जटाएं और कंठी में नागराज वासुकी को धारण के हार के रूप में धारण करते हैं, जिनके हाथों में कपाल भिक्षापात्र शोभा पाता, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है। यह महत्व उन्हें कैसे मिला। यह केवल तुम्हारे पाणी ग्रहण की परिपाटिका का फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से ही उनका महत्व बढ़ गया है। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाले माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की अभिलाषा नहीं है, विज्ञान की अपेक्षा नहीं है, सुख की आकांक्षा। अतः तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मुंडानी, रुद्राणी, शिव शिव भवानी इन नामों का जप करते हुए बीते। माँ श्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधिपूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे न हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया है, फिर भी तुम स्वयं प्रत्यक्ष करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपादृष्टि रखती हो। माँ, यह तुम्हारे ही योग्य है। तुम्हारी जैसी दयामयी माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती हैं। माँ दुर्गे, करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करती हूँ, पहले कभी नहीं करती थी। इसे मेरी सठता न मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता की स्मरण करता है। जगदम्बा, मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र अपराध पर अपराध क्यों न करता हो, पुत्री अपराध पर अपराध क्यों न करती हो, फिर भी माता उसकी उपेक्षा नहीं करती हैं। महादेवी, मेरे समान कोई पातकी नहीं है और तुम्हारे समान दूसरी कोई पापहारनी नहीं है। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े वह करें। तो मैया, जो मुझसे भूल हो चूक हो उसे क्षमा करें। तो चलिए अब सुनते हैं माँ जगदम्बा की आरती। जय अम्बे गौरी हो मैया,
जय श्यामा गौरी हो मैया, जय मंगल मूर्ति हो मैया, जय आनंद करनी हो मैया, जय रिद्धि सिद्धि करनी हो मैया, जय कष्ट के हरनी। तुमको निश दिन धावत मैया जी को तमनावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत, टीको मृगमद को हो मैया, टीको मृगमद को, उज्ज्वल से दो नैना निर्मल से दो नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर, रक्तंबर राजे हो मैया, रक्तंबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला लाल फूल गलमाला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी के हरिवाण राजत, खड़क कपड़ धारी हो मैया, खड़क कपड़ धारी, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुखहारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित, नासागृह मोती हो मैया, नासागृह मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक सूर्य प्रभाकर, राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती हो मैया, महिषासुर घाती, ध्रुव विलोचन नैना मधुर विलोचन नैना, निस दिन मदमासी। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारी, सोडित बीज हरे हो मैया, सोडित बीज हरे, मधुकर तब दो मारे, सुर भय हीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी हो मैया, तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत, नित्य करत भैरव हो मैया, नित्य करत भैरव, बाजत ताल मृदंगा, बाजत ढोल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता हो मैया, तुम ही हो भरता, भक्तन के दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी उजाचार्य शोभित, भरहु मुदाधारी हो मैया, भरहु मुदाधारी, मनवांछित फल पावत, मन इच्छित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे हो मैया, सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन भजत, हरिहर स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत, अगर कपूर भाती हो मैया, अगर कपूर भाती, श्रीमल की तुम राजत, विंध्याचल में विराजत, हमारे घर में विराजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, भैया भाव सहित गावे हो मैया, प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन भजत, हरिहर स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी नव दुर्गा नवकोट दुर्गा, अनंत दुर्गा माँ दुर्गा, जय माई दुर्गा जय माँ तारा, दयामयी कल्याण करो माँ। तो प्रिय भक्तों, आप सभी को यह कथा कैसी लगी? अगर यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर इस कथा में हमसे कुछ त्रुटि हुई हो तो उसके लिए भी क्षमा करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हर हर महादेव, जय माता दी।